नववर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह का रहने वाला है साल का पहला सप्ताह आपके लिए, आपका पूरा राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक विशेष सूचना कि ये राशिफल जो है ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है। ये आपके नाम राशि के अनुसार नहीं है, सन साइन के अनुसार नहीं है और लग्न राशि के अनुसार भी नहीं है। तो चलिए इस साल के पहले सप्ताह का राशिफल हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए। सप्ताह की शुरुआत यानी साल की ही जो शुरुआत है ना, ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपका जो स्किल सेट है ना, यही अब आपको एक नया ब्रांडिंग देने वाला है। आप अगर अपने काम में हैं तो आपके हुनर की वजह से आपको कुछ नई कॉल्स आ सकती हैं, नए ऑर्डर्स आ सकते हैं, नए मौके मिल सकते हैं। और अगर आप जॉब में भी है ना, तो जितना भी आपने पिछले कुछ महीनों, हफ्तों, सालों में अपना स्किल सेट अटेन किया है ना, उसकी वजह से आपको नया जॉब रोल, नई जिम्मेदारियां, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। खाली यही नहीं, इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, आपको रूलिंग साइड की तरफ से, सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से या किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वजह से या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर मेष राशि वालों का कोई लोन अटका हुआ था वो पास हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है ना, कि ये खुद भी बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आपने कोई नई रेजोल्यूशन लिख के रखी है ना नए साल के लिए, तो बस आप एक चीज़ समझ लीजिए, उसको पूरा स्टिक करिएगा। ये ना हो कि ये सप्ताह बीते और आपकी रेजोल्यूशन भी जो है वो कूड़ेदान में चली जाए। जो प्लेज, जो रेजोल्यूशन, जो संकल्प आपने नए साल के लिए लिए हैं ना, बस उनको लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा के साथ आपका सप्ताह शुरू हो रहा है ना, ये आपके लिए पूरे साल के लिए एक अच्छा बेस बनाने जा रहा है। तो सप्ताह धन के लिए अच्छा रहे, आपका सप्ताह जो है ये ओवरऑल आपके परिवार, आपकी हेल्थ, सभी के लिए अच्छा रहे, उसके लिए नए साल के पहले दिन आपके लिए एक विशेष उपाय है, और वो उपाय है पीला फूलों का हार शिवलिंग पे नए साल पे अर्पण करके आइए। पहले तो भगवान शिव को आप शुक्राना अदा करके आइए कि उन्होंने ये दिन दिखाया, और उसके बाद प्रार्थना करके आइए कि आपका ये सप्ताह नहीं बल्कि सारा साल बहुत ही अच्छा रहे। और ये जो उपाय है ना, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए साक्षात आपकी सहायता करने वाला है। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, इसमें जो साल की शुरुआत है, इसमें किसी ना किसी नया वाहन लेने के योग बन सकते हैं। घर में किसी ना किसी तरह का कोई आयोजन या फैमिली गेट टुगेदर के योग बन सकते हैं। इवन किसी तरह के टूर्स एंड ट्रेवल के योग भी बन रहे हैं। और इस सप्ताह में आपका जो नेम फेम है, ये बहुत बढ़िया से फ्लोरिश होने वाला है। लेकिन इसी सप्ताह के सेकंड हाफ में यानी 3 तारीख के बाद आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देने लायक है, आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है। एसिडिटी हो सकती है, या आपको किसी ना किसी तरह से डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी असुविधा हो। खाली यही नहीं, आपको इस समय में अगर वेदर, आप किसी एक्सट्रीम वेदर में रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप बीमार होने के सबसे सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपनी संभाल करके चलिए, तभी पूरा सप्ताह जो है ना आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं वृष राशि वाले, उनके लिए जो सप्ताह है ना, ये कुछ पढ़ाई में नई चीजें ऐड करने का है या अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में आप गोल्ड में या शेयर्स एंड डिबेंचर्स में अपना हाथ कंट्रोल्ड वे में आजमाइए, आपको निश्चय ही फायदा होने के योग आपकी राशि के अनुसार बन रहे हैं। इस सप्ताह में पूरा सप्ताह एक सौंफ का जार लीजिए और उसको रात भर सिरहाने रख के सोइए, और सोने से पहले थोड़ी सी सौंफ को खा के सोइए। पूरे के पूरे 7 दिन साल की जबरदस्त शुरुआत करने के लिए ये है आपका जबरदस्त उपाय। अब हम चलते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि पे। आपकी जो राशि है, इसमें साल की जो शुरुआत है ना, ये बहुत ही करेज से, बहुत ही ज्यादा एक जबरदस्त शुरुआत होने वाली है। इस साल की शुरुआत में आपको लगेगा कि आप दुनिया पलट सकते हो। एकदम से आपको अपने अंदर इतनी ऊर्जा आती हुई महसूस होगी, लेकिन सारा खेल रहेगा उस ऊर्जा को चैनलाइज करने पे। यानी कि उस ऊर्जा को आप अपनी प्लानिंग में यूज करिए। आप ये देखिए कि इस साल में आप सबसे बेहतर क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, अगर आप इसको प्लानिंग में यूज करेंगे फिर तो ये ऊर्जा आ जाएगी आपके काम। अगर इस ऊर्जा को आपने ऐसे ही गंवा दिया तो ये सप्ताह आएगा और आके चला जाएगा, और फिर वही ढाक के 3 पात जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। यानी जब अच्छा सीजन आया है ना, एक कुदरत की तरफ से इशारा है कि अब भाई प्लानिंग कर लो। तो ये मिथुन वालों के लिए प्लानिंग करने का सप्ताह है कि इस सप्ताह में पूरे का पूरा फेज बनाइए,
कि हर क्वार्टर में यानी 3-3 महीने में आपको अपने जीवन में क्या नतीजे चाहिए, परिवार की तरफ से, अपनी बैलेंस शीट की तरफ से, अपने धन आगमन की तरफ से, जो देनदारियां हैं उनको कैसे निपटाना है, जहां से लेने हैं पैसे कैसे लेने हैं, हर चीज का प्लान बना के चलिए। इस सप्ताह का बनाया हुआ प्लान ये आपके लिए एक ईश्वरीय संदेश रहेगा आपकी हर अभिलाषा को पूरा करने के लिए। इस सप्ताह का विशेष उपाय है तांबे के लोटे में गुड़ डाल के सप्ताह के पहले दिन, साल के पहले दिन शिव मंदिर में रख के आइए और फिर देखिए किस तरह से भगवान शिव की साक्षात कृपा आपके साथ जुड़ती है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। धन आगमन के नए रास्ते खोलने जा रहा है ये सप्ताह, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन ये जो धन आएगा ना, इसको निवेश करिएगा, इसको खर्च मत करिएगा। खर्च करना इस सप्ताह में मना है। खाली उन्हीं चीजों पे खर्च करिए जो इनएविटेबल हैं, जिनका खर्चा टाला नहीं जा सकता है। अगर आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करना चाहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे खर्च करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक एडवाइस आपको देना चाहता हूं कि वो इस सप्ताह में अवॉइड करिएगा। इस सप्ताह में आप गोल्ड लेके रख लीजिए। इस सप्ताह में जो भी आपको धन आएगा ना, उसका कुछ ना कुछ उसको संभाल के, उसका एफडीआर करा के, उसको किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाल के रख दीजिए। इस सप्ताह में आपकी की गई इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये आने वाले समय में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन इस सप्ताह में कान के कच्चे मत होइएगा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके मन की शांति को खराब कर लेना और एकदम से झट से जवाब दे देना और लड़ाई में आ जाना, ये भी आपके स्वभाव में शामिल हो रहा है। इसलिए थोड़ी सी मन की शांति बना के रखिए। सुनी सुनाई बातों पे नहीं, चीज़ों को परख के फिर यकीन करके फिर ही रिएक्ट करिएगा, तभी पूरा सप्ताह शांति में भी रहेगा और आपके लिए एक बहुत वैल्यू एडिशन वाला सप्ताह भी रहेगा। तो उपाय क्या करना है आपने इस सप्ताह में? इस सप्ताह में आप दोपहर के समय छोटे बच्चों में बिस्किट बांट दीजिए। ये आपका जो उपाय है ना, ये आपके लिए पूरे सप्ताह के लिए अच्छी ऊर्जा जोड़ने वाला उपाय है और इसको सप्ताह की शुरुआत में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी का भी कोई मैटर है ही नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। भाई सप्ताह की शुरुआत बड़ी जबरदस्त है। आपकी अपना एक गुडविल, अपनी ब्रांडिंग जो है ये दुनिया को नजर आएगी, लोग आपको जानेंगे, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी का लोहा मानेंगे। लेकिन इतना ही, कुदरत आपका साथ देना चाह रही है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग इस सप्ताह में जो आपके ऊपर आएगी ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते ही रहना और बिना बात के सोचते रहना, उसकी वजह से आप कई मौके जो हैं मिस कर सकते हैं। इसलिए एक तो इस सप्ताह का आपका जो परहेज है वो है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और दूसरा जो परहेज है, आपने कोई बहुत लंबा जो अगर ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरी एडवाइस है, अगर अवॉइड हो सकता है या थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है ना, अगले सप्ताह तक इसको पोस्टपोन कर दीजिए। नहीं तो ये जो ट्रैवल रहेगा ना, ये आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा। चलिए खैर, ट्रैवल अगर करना ही है ना, तो आप एक काम करिएगा, किसी मंदिर में एक तांबे का सिक्का अर्पण करने के बाद ही ट्रैवल करिएगा, फिर वो जो ट्रैवल है आपको पूरे अच्छे फल दे सकता है। हालांकि ये इस सप्ताह का आपका उपाय नहीं है, ये केवल उनके लिए था जो ट्रैवल करना चाहते हैं, सिंह राशि वाले। और अगर आप इस सप्ताह में चाहते हैं कि आपका मन भी सही रहे, एंग्जाइटी से बचे रहें और जितना भी कुदरत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रही है वो सारी की सारी आप इनकैश करवा सकें, तो फिर इस सप्ताह में आपके लिए एक ज़बरदस्त उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है गौशाला से। गायों को हरा चारा डालिए साल की शुरुआत में। ये उपाय दिखने में सरल, लेकिन आपके लिए बड़े गहरे मायने रखता है। इस उपाय के बाद आपको पूरा सप्ताह इतनी स्मूथ सेलिंग रहेगी और मन भी इतना ज़्यादा बलवान रहेगा कि आप कहेंगे कि हाँ, मैं ही लीडर हूँ और मैं अपनी लीडरशिप से अपने सारे टारगेट पूरे कर सकता हूँ। अब हम कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें, तो साल की शुरुआत थोड़ी सी खर्चों से होने वाली है। ये खर्चे हेल्थ के ऊपर भी हो सकते हैं, ये खर्चे जो हैं किसी ना किसी कंज्यूमर ड्यूरेबल पे भी हो सकते हैं, और ये जो खर्चे हैं ना, ये आपके बजट को साल की शुरुआत में थोड़ा सा तो हिला देंगे। लेकिन आप एक चीज़ को थोड़ा सा सोच के चलिए कि ये केवल एक सप्ताह की बात कर रहा हूँ। इसी सप्ताह के बाद आने वाला जो समय है ना, ये 100% आपकी फेवर में है। इसलिए कोई भी खर्चा आन पड़े, घबराइए मत, उसके आपको पूरे के पूरे साधन भी मुहैया हो जाएंगे और वो खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आपको तंग भी नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आप एक उपाय करके रखें। पूरे का पूरा सप्ताह आपने एक लाल धागा जो हनुमान जी का नाम लेके, आप चाहे संडे मंडे किसी भी दिन अपनी राइट कलाई पे पूरा सप्ताह बांध के रखिए। ईश्वरीय कृपा आपके साथ रहेगी और कोई भी खर्चा या कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपको कोई परेशान कर नहीं पाएगा। खाली यही नहीं, इस सप्ताह में आपको एक और चीज़ करनी है। आपके घर के जो